गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ अपन जब भौतिक राशियों की बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो भौतिक राशियाँ ऐसी राशियों को कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको अपन माप सकते हो, तोल सकते हो। जैसे अपन बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को अपन क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, लंबाई है तो लंबाई को अपन क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको मापा या तोला जाता है, मीन्स जिनकी अपन वैल्यू ज्ञात करते हैं, जिनका अपन मान ज्ञात करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, भौतिक राशियाँ। ठीक है, अब इस भौतिक राशियों को अपन ने ना दो भागों में विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति के आधार पर अपन ने इन भौतिक राशियों को यहाँ पे दो भागों में विभाजित कर रखा है। भौतिक राशियाँ किनको बोलते हैं, जिनको मापा या तोला जा सकता है। तो यहाँ अपन ने इनको दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डायरेक्ट क्वांटिटी, मीन्स मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों की अपन बात करेंगे। तो अपने पास क्या है कि जो SI है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI पद्धति के अकॉर्डिंग अपने पास जो मूल राशियाँ हैं, इन मूल राशियों की संख्या है 7। अपने 7 ऐसी राशियाँ मान रखी है जिनको अपन क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ मूल राशियों का मीन्स क्या होता है, ये ऐसी राशियाँ होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। इनका जो मान होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये मूल राशियाँ हैं जिनका मान किसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इन 7 राशियाँ कौन कौन सी है, ये राशियों में आता है। जैसे लंबाई की अपन बात करें, ये लंबाई एक ऐसी राशि है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूल राशि। जैसे कि अपन बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी क्या है, एक मूल राशि है। अगर अपन बात करें समय, तो यहाँ पे जो समय है, टाइम, ये भी ये क्या है, मूल राशियों में आता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे ताप, तो ये भी क्या है, मूल राशियों में आता है। अगर अपन बात करें विद्युत धारा, तो ये विद्युत धारा भी क्या है, मूल राशियों में आती है। अगर अपन बात करें प्रकाश की तीव्रता या पदार्थ की मात्रा, पहले अपन बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, ये भी क्या है, मूल राशियों में आती है। और एक होती है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो ये जो अपने पास 7 राशियां दे रखी है, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई लेंथ, अगर अपन द्रव्यमान की बात करें मास, समय की बात करें टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो सारी अपन को राशियां दे रखी है, ये सारी राशियां कौन सी होती है, मूल राशियां होती है। इन मूल राशियों का मान किसी पर निर्भर नहीं करता। ये सारी क्या होती है, स्वतंत्र राशियां होती है। तो ऐसे कैसे अपन बात करें व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे, पहली बात तो इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती है वो सारी कौन सी है, व्युत्पन्न राशियां। मीन्स व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां होती है जो क्या होती है, मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती है। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, व्युत्पन्न, जिसका मान जो होता है वो किन पर निर्भर करता है, मूल राशियों पर निर्भर करता है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। तो व्युत्पन्न राशियों के अगर अपन एग्जाम्पल भी देखें, तो जैसे बात कर सकते हैं अपन चाल, स्पीड। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी, तो अपन घनत्व, तो यहाँ पर इनकी बात कर सकते हैं डेंसिटी। अगर अपन बात करें इनकी क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, अगर अपन बात करें आयतन, यहाँ पे वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, तो ये राशियां ऐसी राशियां होती है जिनका मान क्या होता है, मूल राशियों पर निर्भर करता है। कैसे करता है, अपन छोटी सी बात करते हैं। यहाँ पे अगर अपन चाल की बात करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मीन्स जो चाल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो किस पे कर रही है, दूरी मीन्स किस पे डिपेंड कर रही है, लंबाई पर, और एक किस पे कर रही है, समय पर निर्भर कर रही है। मीन्स जो चाल होती है ना, वो दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, दो मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो चाल की अगर अपन बात करेंगे, तो चाल एक प्रकार की क्या है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे अगर अपन ने चाल की जो बात की है ना, वो क्या की है अपन ने, कि जो चाल है वो दो मूल राशियों पर निर्भर करती है। अगर अपन जैसे घनत्व की बात करेंगे, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
तो यहाँ पे अगर अपन घनत्व की भी बात करेंगे ना, तो घनत्व यहाँ पे किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक तो द्रव्यमान पे कर रहा है और एक किस पे कर रहा है, आयतन पर। तो आयतन तो खुद ही एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो आयतन किस पे डिपेंड करता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। तो अगर अपन जो बात करें तो यहाँ पे इसे बोल सकते हैं कि जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी क्या होगी, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि क्षेत्रफल ही बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई मीन्स एक बार लंबाई पे, फिर चौड़ाई वो भी क्या है, लंबाई पर है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इन मूल राशियों पर निर्भर करता है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे कि बल है, संवेग है, त्वरण है, ठीक है, ऐसी कई सारी राशियां हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। कुल मिला के अगर अपन बात करें तो इन मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होती है उन सभी राशियों को अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अपन व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अपने पास एक छोटा सा अपने पास टॉपिक था भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं। इनको दो भागों में अपन विभाजित करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां अपने पास 7 होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र राशियां होती है। एक अपने पास डायरेक्ट क्वांटिटीज होती है व्युत्पन्न राशियां, जिनका मान मूल राशियों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये इनसे मिलकर बनी होती है। तो इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां अपने पास आती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशियां होती है। अब अपन को क्या होता है कि जब इनको माप सकते हैं तो तोल सकते हैं। तो इनको मापने और तोलने के लिए अपन को क्या है, एक इकाई की आवश्यकता होती है, एक यूनिट की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो अपन को यहाँ पे अब जो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के मात्रक। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियों का मात्रक। यहाँ अपन जो बात करेंगे भौतिक राशियों के मात्रक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक होता क्या है। तो मात्रक की बात करेंगे तो अपन किसी भी भौतिक राशि के मापन में अपन क्या करते हैं, किसी एक मान को क्या करते हैं, नियत कर देते हैं और उस नियत मान के आधार पर ही उन राशियों का अपन क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो जो नियत किया हुआ जो मान होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका मात्रक बोलते हैं। दोबारा बात करते हैं अपन कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है कि किसी राशि का क्या होता है, एक मानक मान होता है, एक नियत मान होता है और उस नियत मान के आधार पर ही अपन उससे तुलना करके उस राशि का मान क्या करते हैं, मापते हैं। तो वो जो नियत किया हुआ जो मान होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मात्रक। जैसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अपन को द्रव्यमान मापना होता है, तो द्रव्यमान मापने के लिए अपन क्या लेते हैं, किलोग्राम। तो अपन क्या है, उस किलोग्राम को अपन ने क्या हुआ है, नियत किया हुआ है और उसी किलोग्राम के आधार पर अपन उन भौतिक राशियों का क्या करते हैं, मापन करते हैं। अगर उस किलोग्राम से कोई राशि 10 गुना भारी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 10 किलोग्राम। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अपन ने एक राशि को नियत किया हुआ था और उस नियत राशि से अपन उसकी क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। तो तुलना जो कर रहे थे ना, उसी को अपन क्या बोल रहे थे यहाँ पे, मात्रक। जिस राशि से अपन तुलना कर रहे हैं उस राशि को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मात्रक बोल रहे हैं। तो जो मात्रक होता है वो एक नियत किया हुआ मान होता है। तो यहाँ पे अपने पास जो मात्रक है उन मात्रकों को भी राशियों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, जो राशियों के थे। जैसे अपने पास भौतिक राशियों के अपने पास 2 भाग थे, उसी प्रकार अपने पास जो मात्रक है, मात्रक यूनिट्स जिनको बोलते हैं, तो इनको भी अपन ने क्या है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा, एक तो वही जो अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है, मूल मात्रक। तो अपने पास एक तो क्या है, मूल मात्रक है और एक कौन से होते हैं अपने पास, व्युत्पन्न मात्रक। तो अपन यहाँ पे इन दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन जब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों की बात करते हैं तो एसआई पद्धति के अनुसार यहाँ पे जो कुछ मूल मात्रक है, मूल राशियाँ हैं, उन मूल राशियों के कुछ मात्रक क्या है, फिक्स किए हुए हैं, मानक माने हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे लंबाई की, तो यहाँ लंबाई का जो मात्रक अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं मीटर। ठीक है, अगर अपन बात करें अगला द्रव्यमान, तो यहाँ एसआई पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का जो मात्रक यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं, किलोग्राम, केजी। यहाँ अगर अपन देखें तो समय है और उस समय का जो मात्रक अपन उपयोग में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, सेकंड। अपने पास आता है ताप। ताप के लिए अपन जो भौतिक जो मात्रक उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं केल्विन।
अपने पास जो विद्युत धारा है और इस विद्युत धारा का अपने पास एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है एम्पियर। ठीक है, ऐसे जैसे अगर अपन बात करें पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा में अपन जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं मोल। यहाँ पे अगर अपन प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो प्रकाश की जो तीव्रता है उस प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रा उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं कैंडेला। ठीक है, इसको अपन सीडी से लिखते हैं कैंडेला। ठीक है, तो यहाँ इनको अपन क्या मानते हैं, मूल मात्रक मान के चलते हैं। मतलब जब भी लंबाई है उसको अपन मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान है किलोग्राम में मेजर करेंगे, समय है सेकंड में, ताप है केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से मेजर करेंगे और प्रकाश की तीव्रता को अपन यहाँ पे कैंडेला मान के चलते हैं। इन्हीं के आधार पर अपन क्या लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक मान के चलते हैं। जैसे अपन कुछ मात्रक यहाँ पे लिखें, जैसे अगर अपन बात करें चाल या वेग, चाल या वेग की बात करेंगे तो ये क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है, बटे क्या होता है समय। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो यहाँ पे अगर अपन चाल की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होता है। अगर अपन त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है, चाल वेग बटा समय। तो यहाँ वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है तो त्वरण का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपन जैसे बल की बात करें तो बल का जो अपन मात्रक उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन। इसको अपन किससे लिखते हैं, एन से। ठीक है, अगर अपन और बात करें, जैसे अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आता है। तो ये भी लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई, तो इसका जो मात्रक होता है वो अपन यूज में लेते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, संवेग की, तो संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो वेग का तो अपन ने मीटर पर सेकंड लिखा था और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम। तो यहाँ पे जो संवेग का मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर अपन और भी मात्रक बात करें, जैसे आयतन की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपने पास जो आयतन का मात्रक होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। तो इसका मीन्स इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा अपने पास, मीटर क्यूब। और भी अपन राशियाँ देखें, जैसे बल की बात करें अपन तो बल का जो मात्रक अपन ने पहले लिखा हुआ है, बल का मात्रक न्यूटन है। यहाँ पे अपन दाब की बात करें, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या होता है, बल होता है। तो अगर अपन बात करें दाब की तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर अपन इसका जो मात्रक उपयोग में लेते हैं वो पास्कल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका अपन एक मात्रक क्या यूज में लेते हैं, पास्कल। अगर और भी अपन बात करें घनत्व की अपन बात करेंगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का तो अपने पास हो गया किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो अपने पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जैसे अपन और भी कई राशियाँ अपन ने 10th में पढ़ी हुई थी, जैसे अपन प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक अपन ने क्या यूज में लिया था, ओम। अगर अपन वहाँ विभव की बात करें तो विभव का मात्रक अपन ने क्या यूज में लिया था, वोल्ट। अगर अपन कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक अपन ने यूज में क्या लिया था, जूल। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक अपन क्या यूज में लेते हैं, या तो जूल लेते हैं या फिर क्या लेते हैं अपन, कैलोरी। ठीक है, जूल ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं अपन, कैलोरी। तो ऐसे अपने पास क्या है, कई सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, इनको क्या है अलग अलग राशियों में अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे अपने पास ऊर्जा है तो अपन कैलोरी में, और भी कई सारे हो सकते हैं। जैसे आपने अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का अपने पास मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, जैसे अपन आवेश की बात करें तो आवेश का जो मात्रक अपन काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, कूलाम। ठीक है, अगर एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग चले अपन तो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। तो ऐसे अपन क्या है, कई सारे अपन मात्रक उपयोग में ले सकते हैं। तो ये जितने भी अपने पास मात्रक थे ये मूल मात्रक हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते। ये व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो ये इस प्रकार से है।
मात्रकों की अगर अपन और बात करें तो यहाँ पे अपन मात्रकों को एक पूरक मात्रक में और डिवाइड करते हैं। अपने पास होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है पूरक मात्रक। इन पूरक मात्रकों में अपन जो बात करते हैं वो 2D और 3D कोणों की बात करते हैं, मीन्स समतलीय कोण और ठोस कोणों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो समतलीय कोण होते हैं उन समतलीय कोणों का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। अपने पास जो समतलीय कोण होते हैं इन समतलीय कोणों के जो मात्रक होते हैं वो होते हैं अपने पास रेडियन। ठीक है, इनको अपन RD से लिखते हैं, रेडियन। इसी प्रकार अपने पास जो ठोस कोण होते हैं उन ठोस कोणों का जो अपने पास मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, SR से मेजर करते हैं। ठोस कोण कौन से होते हैं, जैसे कि किसी शंकु द्वारा बनाया गया कोण। अगर कोई शंकु द्वारा जो कोण बनता है तो ये कोण बनेगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, ठोस कोण। अपन ने अभी तक जो देखे थे वो समतलीय कोण थे। ठीक है, समतलीय कोण किसी एक समतल में होते हैं, लेकिन जो ठोस कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, 3D में होते हैं। तो इन 3D वाले कोणों को मापने के लिए अपने पास जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, स्टेरेडियन। और जो 2D वाले होते हैं उनको अपन किससे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो इनको अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। ऐसे कैसे क्या होता है कि अपने पास SI पद्धति के अलावा जो पहले पद्धतियाँ चल रही थी वो 3 प्रकार की पद्धतियों के बारे में अपन बात करेंगे। वो कौन कौन सी पद्धति थी, वो अपने पास थी, अगर अपन बात करें उनकी, अपने पास चलती थी CGS पद्धति। अपने पास एक है CGS पद्धति। ऐसे कैसे अपने पास होती है FPS और अपने पास एक MKS। इन पद्धतियों की अगर अपन बात करें तो इन पद्धतियों में है क्या, इन पद्धतियों के अंदर जो अपन सबसे पहले CGS की बात करें तो CGS में अपन को 3 दे रखा है, CGS। तो यहाँ पे जो C है वो लंबाई का मात्रक है, ये जो बीच वाले वर्ड दे रखे हैं अपन को ये किलो द्रव्यमान के मात्रक होते हैं, और ये जो लास्ट वाला होता है वो समय का मात्रक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ लंबाई को अपन सेंटीमीटर, द्रव्यमान को अपन यहाँ पे ग्राम और समय को यहाँ पे सेकंड में मेजर करते हैं। इसी प्रकार अगर FPS की बात करेंगे तो इसको फुट, पाउंड और यहाँ समय को अपन वही सेकंड में नापते हैं। ऐसे किसी MKS पद्धति की जब अपन बात करते हैं तो MKS पद्धति के अंदर जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और ये जो अपने पास समय है इस समय का मात्रक वही क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे समय के मात्रक तो सभी के सेम है, लेकिन जो लंबाइयों के जो मात्रक हैं और द्रव्यमान के जो मात्रक हैं वो तीनों पद्धतियों में क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा भी और कई सारे भौतिक राशियाँ हैं, उन भौतिक राशियों की जो यूनिट्स हैं उनके जो मात्रक हैं वो अलग अलग पद्धतियों के अंदर अपन अलग अलग लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा में क्या होता है कि MKS पद्धति में इसका मात्रक अपन क्या लेते हैं, जूल। लेकिन इसी ऊर्जा का जो मात्रक है वो CGS पद्धति में अपन जो बात करते हैं वो करते हैं अर्ग में। ठीक है, वहाँ पे जो इसको उपयोग में लेते हैं वो किस में लेते हैं, अपन अर्ग में। उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो जैसे बल की बात करते हैं, बल की, तो बल का क्या होता है कि अपन जब MKS पद्धति में या SI पद्धति में बल को बात करते हैं तो बल किस में नापते हैं, अपन न्यूटन में। लेकिन इसी बल की अपन जब CGS पद्धति में बात करते हैं तो CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है अपने पास डाइन। ठीक है, तो ये डाइन जो है वो एक बल का मात्रक होता है और वो किस में होता है, CGS पद्धति में होता है। और यहाँ पे जूल जो है वो एक कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन जो CGS पद्धति में इसी कार्य ऊर्जा का जो मात्रक है वो अपन अर्ग के रूप में उपयोग में लेते हैं। अपन कुछ बातें अपन यहाँ करें तो अपन यूँ बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है, अपन यूँ बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10⁵ डाइन होते हैं। कुछ मात्रा के अपने को जो अपन को पता होना चाहिए, जैसे कि अपने पास ये कार्य और इसके मात्रक हैं। अगर अपन मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये अपन जनरली पहले से जानते हैं। ठीक है, किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो ये चीज़ें भी अपन को क्या है, पता होनी चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 1 किलो का मीन्स होता है 10⁻3। अगर अपने पास मिली दे रखा है तो मिली का मीन्स होता है 10⁻⁻3।
अगर अपन को मेगा दे रखा है तो मेगा का मीन्स होता है 10 टू पावर 6। अगर अपन को माइक्रो दे रखा है तो माइक्रो का मीन्स होता है 10 टू पावर -6। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अपन को ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर अपन को सेंटी दे रखा है तो 1 सेंटी इक्वल टू होता है 10 टू पावर -2। ठीक है, अगर अपन को और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे अपन को नैनो दे रखा है तो नैनो का मीन्स होता है 10 टू पावर -9। अगर एंगस्ट्रॉन दे रखा है तो इसका मीन्स होता है 10 टू पावर -10। अगर अपन को फर्मी या पीको दे रखा है तो पीको का मीन्स होता है 10 टू पावर -12। अगर अपन को फर्मी दे रखा है तो फर्मी का मीन्स होता है 10 टू पावर -15। तो ये कुछ क्या होते हैं, जब भी अपन को बड़े मात्रक को छोटे मात्रकों में चेंज करना होता है तो अपन को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेगा का मीन्स क्या होता है, किलो का मीन्स क्या होता है, मिली का मीन्स क्या होता है, सेंटी का मीन्स क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है। तो अगर अपन बात करें तो ये मेगा का मतलब कितना होता है। ऐसे मेगा की जगह अगर अपन गीगा की बात करें तो यहाँ पे गीगा भी होता है, वो 1 GB, जैसे 1 गीगा इक्वल टू होता है 10 टू पावर 9। ऐसे कैसे ही गीगा के आगे टेरा भी होता है, 1 T इक्वल टू होता है 10 टू पावर 1, है ना। इसी वे में ये चलता रहता है। तो अगर अपन को 1 टेरा है, टेरा यहाँ पे किसकी बात करेंगे, 10 टू पावर 12 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस की करेंगे तो माइनस में 10 टू पावर -12 को क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है वो मेगा, माइक्रो, मिली, किलो, ये जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। तो ये तो अपन को कम से कम क्या है, अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो अपने हैं वो जनरली कम यूज में आती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूज में आती है वो अपने पास क्या होता है, सेंटीमीटर, नैनो, माइक्रो, मिली, इनका तो जनरली अपने पास बार बार में क्या होता है, यूज होता रहता है। तो अपन को ये चीज़ें अपन को क्या है, पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ जो अपने पास यूनिट्स हैं वो अपन ने भी देखा था कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 आ गए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होंगे, और यहाँ पे अपने पास 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर अपन और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो अपन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये भी एक कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, इसको अगर अपन उसमें लिखें तो 1.6 × 10 टू पावर -19 जूल होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा और कार्य का मात्रक है तो किसके बराबर होता है, ये 1.6 × 10 टू पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो अपने पास ही कुछ मात्रक थे, कुछ अपन ने ये फंडामेंटल बातें की, तो अपन को ये आना ही चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं।